नाजरीन, लॉर्ड थॉमसन 1923 को कनाडा में पैदा हुआ। उसने अखबारात को सनत की हैसियत से शुरू किया और इसमें इतनी कामयाबी हासिल की कि अब तक अखबारात के किसी भी दूसरे ताजर ने हासिल ना की थी। कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और दूसरे मुल्कों के 100 से ज्यादा अखबारात थॉमसन एम्पायर का हिस्सा थे। नाजरीन, थॉमसन बेहद शरीफ आदमी था। अखलाकी हैसियत से कभी इससे किसी को शिकायत नहीं हुई। एडिटर्स के इंतखाब में वो इंतहाई छानबीन करता था, मगर जब किसी शख्स को किसी अखबार का एडिटर मुकर्रर कर देता तो इसको अपने दायरा अमल में मुकम्मल आज़ादी दे देता था। हत्ता कि इसके एडिटर्स को ये भी हक था कि वो खुद थॉमसन के खिलाफ मज़ामीन लिख सकें। थॉमसन की साने उमरी रसल ब्रैडन ने लिखी। वो लिखता है कि थॉमसन की वाहिद कमजोरी ये थी कि वो लॉर्ड बनने का बहुत ज्यादा हरीस था। उसने देखा कि अपने मुल्क कनाडा में इसकी ये तमन्ना पूरी ना हो सकेगी, क्योंकि कनाडा ने लॉर्ड का खिताब देने के बरतानवी तरीके को खत्म कर दिया था। चुनाचे थॉमसन ने बरतानवी शोहरियत हासिल कर ली। उसे यकीन था कि बरतानिया आने के बाद वो जरूर लॉर्ड बनने का ख्वाब पूरा कर सकेगा। मगर नाजरीन, यहाँ भी एक रुकावट सामने आ गई। हार्वर्ड मैकमिलन के बाद लॉर्ड होम बरतानिया के वजीर आजम 1963 को मुकर्रर हुए। थॉमसन के मशहूर अखबार टाइम्स के एडिटर इस वक्त डेंस हैमिल्टन थे। इन्हें इस तकर्रर पर एतराज था। इन्होंने खामोश रहने के बजाय खुल्लम खुल्ला नए वजीर आजम के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। थॉमसन के लिए ये इंतहाई नाजुक सूरत हाल थी। इन्होंने अपने एडिटर को गुफ्तगू के जरिए कायल करने की कोशिश की, मगर वो अपनी राय बदलने पर तैयार ना हुआ तो इन्होंने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ये कहकर मामला खत्म कर दिया कि ये तुम्हारे अपने दायरा कार का मामला है। तुमको एहतियार है कि तुम जो कुछ लिखना चाहते हो इसमें लिख सकते हो। बरतानवी शोहरियत एहतियार करने के बावजूद थॉमसन के लिए अब बज़ाहिर लॉर्ड बनने का इम्कान खत्म हो चुका था। इनका अखबार बराबर बरतानवी वजीर आजम पर तनकीदी मज़ामीन शाया कर रहा था, मगर सर आलिक डुगलास होम ने भी आला ज़र्फी से काम लिया। साहब इक़्तिदार होते हुए भी इन्होंने दिल में थॉमसन के खिलाफ कोई इंतकामी जज्बा पैदा नहीं होने दिया और इनके लिए लॉर्ड एजाज की मंजूरी दे दी। यही आली ज़र्फी है जो अफराद और कौमों को तरक्की के आला मकाम की तरफ ले जाती है।